हे फ्रेंड्स, एक नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज फोर्थ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेनियल में वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस होता है, प्रोनाउंस का इंग्लिश में होता है प्रोनाउंस, एंड हम लोग स्पेनिश में उसको प्रोनाउंस बोलते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ बिट ऑफ ग्रामर, बिकॉज लास्ट 3 क्लासेस में हम लोग सिर्फ कन्वर्सेशनल स्पेनिश सीखे थे। अभी आज हम लोग थोड़ा ग्रामर भी सीखेंगे, क्योंकि ये नहीं सीखिएगा तो आपको कुछ फायदा नहीं है इसके बारे में। तो लेट्स डू इट। सो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कि हम लोग मतलब जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि आई, यू, ही, शी, और उसके बाद इट भी होता है, लेकिन इट का तो वैसे हम लोग वैसे यहाँ यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसका वो डायरेक्ट प्रोनाउंस में आता है। इनडायरेक्ट प्रोनाउंस एंड डायरेक्ट प्रोनाउंस वो हम लोग कभी बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो प्रोनाउंस है हम लोग देखेंगे, जिसपे हम लोग पहले आते हैं आई पे, दिस वन। सो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं आई, बट स्पेनिश में हम लोग उसको बोलते हैं जो। ये वाई है, ये हम लोग अगर बोलेंगे इंग्लिश में अगर तो ये होता है, ये नहीं बोलते हैं ज्यादातर। ये मतलब इसको स्पेनिश में इग्रिएगा बोलते हैं, मतलब एज अ लेटर इग्रिएगा। तो इग्रिएगा का जो ये होता है स्पेलिंग होता है वो जो होता है, वाई को जो बोलते हैं। तो ये जो का मतलब आई। तो अगर किसी को हम लोग बोलेंगे कि आई हैव, ठीक है, इंग्लिश में आई हैव, तो इसको हम लोग लिखेंगे जो टेंगो। तो इसको हम लोग ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रोनाउन। जैसे इंग्लिश में आई, तो इसमें ये फर्स्ट प्रोनाउन है आई का जो। सेकंड पे आता है, सेकंड पे है टू। ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हिंदी में भी हम लोग तू बोल के बात करते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग ज्यादातर बहुत सारा प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया। तो बट आप तो हम इसमें आ जाएंगे तो बाद में बात करते हैं उसके लिए। लेकिन टू है बहुत ही इनफॉर्मल, किसी को अगर आपको बोलना है, किसी को आपको एड्रेस करना है, तो बहुत ही इनफॉर्मल हम लोग बोलते हैं उसको टू, मतलब ये सेकेंड फॉर्म हो गया। तो अगर ये टेंगो हम यूज करते हैं जो कि टेनेल से आता है, ठीक है, ठीक है, आई हैव का ये था। तो अगर टू को यूज करेंगे तो टू ये हो जाता है टीएनएस। ये हम बाद में सीखेंगे कंजुगेशन कैसे करते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है यू हैव, ठीक है, आई हैव, यू हैव, टू टीएनएस। तो ये हो गया टू का। ये टू बहुत ही सिंपल है, हम लोग ऊपर एक टिल्डे देते हैं तो उसका वो प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज होता है। अभी वो हम लोग बाद में फिर से इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एल एरिया उस्तर। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको ये करना पड़ेगा, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं एरिया। एरिया का मतलब, एरिया मतलब यहाँ डबल एल है। ये अगर हम डबल एल लिखते हैं ना स्पेनिश में, अगर कभी भी डबल एल आता है ऐसे, ये एक कैरेक्टर अपने में ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डबल एल लिख रहे हैं, ये डबल एल एक कैरेक्टर ही है स्पेनिश अल्फाबेट में। इसको हम लोग एल नहीं बोलते, इसको एलिजा। इसका भी जो स्पेलिंग होता है, ठीक है, वो भी अल्फाबेट्स में जब हम लोग सीखेंगे तब लिखेंगे। तो इसका जो ये स्पेलिंग है एलिजा, इसका मतलब एला या एला ऐसा कुछ नहीं है, एलिजा। एल का मतलब ही विद टिल्डे, एलिजा का मतलब सी, एंड उस्तेद का मतलब होता है यू। अब ये उस्तेद का मतलब यू और ये भी उस्तेद का मतलब यू, ये मतलब ये टू का मतलब यू। तो इसमें डिफरेंस क्या है? मैं जैसे बोला था कि हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं ना आप, तो ये उस्तेद का मतलब होता है आप, यू में, मतलब फर्स्ट पर्सन पे हम लोग अगर इस पे बोलेंगे तो उस्तेद किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि हम लोग एक बेसिक फ्रेज का बात कर रहे थे, एक ओरासियन का। आपको सेकंड या तीसरे नंबर क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ओरासियन का मतलब होता है सेंटेंस। सो एक अगर हम लोग सेंटेंस देखें उस्तेद के साथ, तो इसका मतलब होता है ये उस्तेद जो पहले यूज किए हैं हम लोग, डू यू हैव समथिंग, उस्तेद tiene algo, ठीक है। उस्तेद यहाँ आपका जो होता है हम लोग बोलते हैं ना रेस्पेक्ट के साथ, उस्तेद tiene algo, तो ऐसे करके कोई फ्रेंड को नहीं बोलते हम लोग, अगर कोई हम लोग से बड़ा है तो ऐसे करके उसको बोलते हैं उस्तेद डू यू हैव समथिंग सर, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये इस यू के साथ होता है, जो कि हम लोग रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, तो उस्तेद उसके लिए यूज होता है। एनी डाउट्स? क्या डाउट है? ठीक। सो अब हम लोग फोर्थ वाले इस पे जाते हैं, जो कि है नोसोत्रोस। इसका होता है मतलब बेसिकली हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग। जब बहुत सारे आदमी रहते हैं तो एक समूह को हम लोग अगर
डिनोट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग। तो नोसोट्रोस का काम वही होता है, वी को डिनोट करना, वी ऑल। सो इसमें हम लोग जब लिखेंगे, मतलब अगर हम टेनेर को ही ले लेते हैं, ये वाले वर्ब को ले लेते हैं अगर, तो हम लोग लिखेंगे नोसोट्रोस, सॉरी तो इसको हम लोग मतलब ऐसे करके ये करते हैं। पहले में हम लोग करते हैं टेंगो, उसके बाद करते हैं टीएनएस, उसके बाद करते हैं हम लोग टीएनए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेनेमोस में। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग लिखना भी चाहते हैं तो हम लोग तो नोसोट्रोस को नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेनेमोस आल्गो वी हैव समथिंग, इसका मतलब ही हो जाता है वी हैव समथिंग, वी डोंट हैव टू मेंशन नोसोट्रोस। बट अभी जैसे मैं आपको प्रोनाउंस समझा रहा हूं तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ा नोसोट्रोस टेनेमोस। तो नोसोट्रोस टेनेमोस का मतलब होता है वी हैव, और नोसोट्रोस टेनेमोस आल्गो का मतलब होता है वी हैव समथिंग। सो दिस इज डिनोटेड फॉर ये, जैसे हम लोग इंग्लिश में वी यूज करते हैं, वी हैव समथिंग। सेकेंड फिफ्थ में आ जाते हैं, ये वाला थोड़ा स्पेशल केस है, क्यों मैं बताता हूं। वोसोट्रोस जो है यू ऑल, जैसे कि मैं एक्सक्लूडेड हूं लेकिन एक समूह को ये कर रहा हूं। सो अगले में हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ वाले में, वोसोट्रोस। वोसोट्रोस एक ऐसा स्पेशल केस है जो कि हम लोग मतलब अगर यूज करते हैं, ये जनरली यूज होता है, ये वाला फॉर्म जो होता है वोसोट्रोस, इसको यूज करते हैं हम लोग सिर्फ स्पेन में यूज करते हैं हम लोग। कोई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जहां की स्पेनिश बोला जाता है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, वहां हम लोग वोसोट्रोस को यूज नहीं करते हैं। ये इनफॉर्मल यू ऑल है, मतलब यू ऑल मतलब अगर फ्रेंड्स में अगर हम लोग बोले कि आई एम एट माई होम एंड यू ऑल आर गोइंग फॉर अ मैच, तो यू ऑल इसमें हम लोग तब वोसोट्रोस का वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, जो कि मतलब किसी में भी अगर यूज करें तो वोसोट्रोस को के साथ अगर दिख रहा है तेने इस, तो वोसोट्रोस टेनेइस, इसको हम लोग यूज करते हैं सिर्फ स्पेशल केसेस में, जब अगर आप स्पेन में हैं तो कौन था वोसोट्रोस टेनेइस। टेनेइस का मतलब है यू ऑल हैव, यू ऑल हैव मतलब हैव पावर था, मैं बांग्ला में यूज कर रहा हूँ सॉरी, क्योंकि है जो কোনো জিনিসকে যদি কখনো তুই বলছিস তোর কাছে আছে, ঠিক আছে, you all have, you three all have this thing, so teneis use করছি আমি এখানে, vosotros teneis, you all have for informal one, nosotros tenemos, we all have, उसमें मैं भी आता हूँ, I also am there with you people, but when I am excluding myself from you people, I am using this one, vosotros, you all, that is we all, this is you all, tener, this word tener, this is tener, to it means to have, to possess something, you have something to yourself to possess, this is this word tener, and there are many words but I am using this word as an example right now. Conjugation class है, আরো বেশি ভালো করে বুঝবি তো, obviously this is the thing, तो vosotros is for you all, to some in a friendly manner. If I am actually saying somebody in Spain, I am using vosotros. Now the last case is ellos, ellas and ustedes. Now उस्तेज से आपको पता चली गया होगा कि उस्तेज क्या है। उस्तेज होता है यू विथ रेस्पेक्ट, उस्तेज, और उस्तेज होता है यू विथ रेस्पेक्ट, एंड उस्तेज होता है यू ऑल विथ रेस्पेक्ट। अगर कोई एक मतलब बहुत ही ओल्ड एज या ऐसे कुछ मतलब आपसे सीनियर किसी को आप अगर डिनोट कर रहे हैं किसी टॉपिक पे या किसी इस पे आपको उसको बोल रहे हैं, तो उसमें उस कारण से लोग उस्तेज यूज करते हैं। उस्तेज टीएनएम है वो, तब हम लोग ये टीएनएम हो जाता है। ये जो होता है उस्तेज अगर हुआ तो उस्तेज टीएनएम आएगा, यू वो हैव एनीथिंग, उस्तेज टीएनएम आएगा। एजस एजस होता है देन, इसलिए मैं आपको सीखना पड़ेगा एक चीज, देन अगर बॉयज सिर्फ बॉयज का ग्रुप है तो हम लोग यूज करते हैं एजोस। अगर बॉयज प्लस गर्ल्स हैं एक इस पे मतलब ग्रुप में जो कि आप नहीं हो, जिसमें आप नहीं हो, तो बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों एजोस ही यूज करेंगे, एजस नहीं यूज करेंगे। सिर्फ गर्ल्स का एक ग्रुप है तब हम लोग एजस यूज करेंगे, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्पेनिश एक
लैंग्वेज है जो कि मतलब बोल सकते हैं मेल डोमिनेटेड या पैट्रियार्कल टाइप का, जो कि हर एक लैंग्वेज में आपको झलक थोड़ा तो दिखने को मिलेगा ही। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। यहाँ हम लोग ग्रुप को, अगर वहां लड़की लड़का दोनों मिक्स है तो भी हम लोग एजेस जो कि लड़के को डिनोट करने के लिए होता है वो यूज करते हैं। और जब हम लोग सिर्फ लड़की को डिनोट करते हैं, बहुत सारे ग्रुप में सिर्फ लड़की है तब एजेस यूज करते हैं। ऐसे में अगर सिर्फ लड़के का ग्रुप है तो भी हम लोग एजेस यूज करते हैं। तो एजेस कम्स ट्वाइस इन यूसेज, बट एजेस वैसा नहीं होता है। So this is something like this, they or they all ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो होगा you all with respect again. So we have seen all these things, how to use them. Now I will actually do a little, मतलब वो समराइज कर लेता हूँ इसके बाद वाले क्लिप पे। So लास्ट वाले स्लाइड पे अगर आप लोग देख सकेंगे तो दिस इज द थिंग आई वांट टू एक्चुअली समराइज एवरीथिंग इन दिस वन। जैसे हम लोग प्रोनाउंस अगर देखेंगे जो कि आई है, सो हम लोग अगर एक वर्ड लेते हैं टेनेर, टू हैव, आई हैव रिटन द मीनिंग हियर इन इंग्लिश, टेनेर, आई हैव, जो तेंगो। अगर ये कैसे करके होता है, ये डोंट आस्क मी दिस बिकॉज दिस विल बी एक्चुअली डन इन नेक्स्ट क्लास कि कैसे हम ये कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस। सो कौन सा प्रोनाउंस होता है, फर्स्ट इज जो, उसके साथ हम लोग जो तेंगो यूज करते हैं। आई हैव, टू, TNS, you have, El, Asia, usted tiene, they all, they have, he have or she have. This is for like third person singular number. This is nosotros. मैं इसके पहले जब ये पढ़ा रहा था उसमें मैं ये मतलब बोलना भूल गया था कि nosotros का एक मतलब फीमेल फॉर्म भी होता है, nosotras। तो वो होता है कि हम लोग अगर एक लड़का, जैसे कि मैं वोसोत्रोस को भी बोला था, वोसोत्रास होता है वो, इसमें भी सब में ऐसे फीमेल और मेल है, लेकिन नोसोत्रोस जो फॉर्म है वो उसमें मैंने जो इसका ये बोला था एजेस में कि अगर एक लड़के का ग्रुप है ऑल मेन तो हम लोग नोसोत्रोस यूज करते हैं, ऑल मेन प्लस उसमें वुमेन्स भी है तो हम लोग नोसोत्रोस ही यूज करते हैं, नोसोत्रस ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है, तो हम लोग वो यूज करते हैं नोसोत्रस। वोसोत्रोस में भी वही लॉजिक जाता है, वोसोत्रोस हम यू ऑल एंड इसमें हम लोग वोसोत्रस ऐसे यूज करते हैं। यही दोनों ऐसे करके भी लिखते हैं, एल स्टेट में हम लोग TNN लिखते हैं, टेनेइस, टेनेमोस, TNS, टेंगो, ये ऐसे करके हम लोग कंजुगेशन करते हैं। ये कंजुगेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे होता है। तब तक के लिए प्लीज डू नोट इट डाउन टू योर कॉपी एंड व्हाटएवर यू हैव, आपके पास जो भी है। एंड दिस इज फॉर टुडे। हाँ, और एक चीज, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, आई एम राइटिंग हियर बिग सब्सक्राइब, क्योंकि इससे अगर आपको कुछ वैल्यू मिलता है so we also are happy about it. But if you subscribe to this channel, we will bring this kind of educational videos every day. क्या? हाँ, इसको मैं बोल देता हूँ, क्या बोलते हैं ये बोले सुस्क्रिबिर से মানে ওয়ার্ডটা হচ্ছে আমার, টু লাভ, আমার। আমরা ইভেন এতে মানে কেরে হচ্ছে আই ওয়ান্ট, ঠিক আছে, এইটাও আমরা ইউজ করি তো আই লাভ ইউ বলার জন্য স্প্যানিশে। টেক কেয়ারও আমরা বন্ধুদেরকে বলতে পারি, ওই জন্য আমরা ইউজ করি ওটাকে, যে বন্ধুদেরকে বলতে পারি, নিজের ফ্যামিলি যাকে টেক কেয়ারও বলতে পারি। বাট কাউকে যাকে তুই ভালোবাসিস তাকে তুই তে আমো বলিস, মানে এটা obviously that passionate love you are talking about, but take care is I love you and take care is also like I love you, but friends are it. So आज की वीडियो को यहीं हम लोग समराइज करते हैं। और अगर आपको कोई भी इससे बेनिफिट मिला होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देयर इज अ रेड बटन डाउन बिलो। आपके लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज्यादा एक मायने रखता है। एंड इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज, वी विल ब्रिंग मोर लाइक दिस वीडियोज इन डिफरेंट टाइप ऑफ arenas, in different various kinds of videos, like in painting, sometimes in any other also things जो कि मेरे को अभी याद आ रहा है। But if you like this kind of videos, please do subscribe to our channel and I'll meet you in the next class. Thank you.